एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, 10th क्लास के यदि स्टूडेंट है तो आप वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक बने रहना है। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि क्वेश्चन आंसर कैसे लिखें, एग्जाम में नंबर कैसे ज्यादा लाएं और कैसे क्वेश्चन आंसर लिखे जाते हैं। प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर का नाम है, ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, सीगल वाला चैप्टर है ये, और उसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई द यंग सीगल, ठीक है, अफ्रेड टू फ्लाई। तो सर इसके हम क्वेश्चन आंसर लिखने का भी तरीका बताएंगे प्यारे बच्चों कि कैसे क्वेश्चन आंसर लिखता है, इसमें क्या की चीज डालना बहुत जरूरी है क्वेश्चन आंसर में। तो अब वो बता रहे हैं कि जो सीगल था, पहले इसकी देखो, जो सीगल है उसकी पहले मैं थोड़ा सा इस लेसन की आपको समरी बता देता हूं, उस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये पार्ट हमें क्या बताना चाहते हैं। जो हमारे जो राइटर हैं, ठीक है, जो राइटर कौन है, लियाम फ्लैरिटी जो राइटर हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं इस पार्ट के माध्यम से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या है, जो सीगल नामक जो एक पक्षी है, समुद्री पक्षी है, वो बहुत डरता है उड़ने से, और उसके घर वाले उससे बड़े परेशान है। उसके माता पिता जो सीगल के माँ बाप हैं वो उससे बड़े परेशान है। क्यों उसके अंदर डर बैठा हुआ है। उसके जो और भाई बहन है, ठीक है, 2 भाई हैं 1 बहन है, परंतु वो उससे छोटे हैं और उनके पर भी उससे छोटे हैं, और वो अपनी उड़ान कर देते हैं मगर वो उसकी उड़ान नहीं हो पाती है। वो समुद्र टापू पे है, अपनी चट्टान पर बैठा रहता है और भूख से तड़पता रहता है, उसे खाने को कोई भोजन नहीं देता है। उसके माँ बाप इस बात को उसे डांटते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं, कहते हैं उसे बार बार उड़ो, उड़ान लगाओ, अपना भोजन स्वयं, ठीक है, स्वयं प्राप्त करो। मगर वो उसके अंदर क्या है, डर है। एक क्या डर है, उसे ये लगता है कि मेरे जो पंख हैं वो मेरा साथ नहीं देंगे, मैं इस समुद्र में गिर जाऊंगा, क्योंकि उसे विशाल समुद्र दिखता है और विशाल समुद्र दिखने से उसे बड़ा डर लगता है, उसके अंदर डर बैठ जाता है। तो प्यारे बच्चों, बाद में आके उसकी जो, ठीक है, बाद में आके वो अपने डर पे काबू करता है। ये इसमें क्वेश्चन है, कैसे उन्होंने अपने डर काबू किया। तो फिर वो डर काबू, उसके कैसे डर काबू किया, उसकी भूख, बेचारा भूख मरने लगा, उसने बहुत सारे बहाने करे मगर किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। उसके जो भाई बहन है उससे छोटे, उसकी वो मजाक बना रहे हैं, उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, तो वो अपने आप को बहुत निराश हो रहा है और अपने आप को बहुत तुच्छ व्यक्ति मानना है। मगर इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है प्यारे बच्चों, कभी हार नहीं माननी है। और जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, अगर आप अपना, ठीक है, दृढ़ विश्वास के साथ अगर हम कोई काम करें, अभ्यास करें लगातार, तो उस डर पर, ठीक है, और कोई भी सफलता हो उस पर हम विजय प्राप्त करेंगे। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है, कभी किसी कोई भी कितना बड़ी कार्य हो उस समय डरना नहीं है, उसको धीरे धीरे लगातार उस प्रयास करना चाहिए, तब हम उसमें सफल होंगे। तो प्यारे बच्चे, हमें किसी काम से डरना नहीं है। जैसे आपका एग्जाम डर है, आपको डरना नहीं है, आप धीमे धीमे याद करते चलें और धीमे धीमे अपने डर को, अपने फियर को ओवरकम करते चलें, धीरे धीरे सब आपका ओवरकम हो जाएगा। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, सीगल की कहानी के आधार पर हमें ये शिक्षा मिली, क्या शिक्षा मिली कि डरना नहीं है सर एग्जाम से। आप बात समझ गए, आप जहां वो वही हम है, आप जहां रहोगे वही हम रहेंगे, मगर अपना प्रयास पूरा करता रहेंगे, प्रयास से हटना नहीं है, प्रयास करते रहो, ट्राई टू ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार प्रयास करो। देखते हैं क्यों नहीं मंजिल मिलेगी, मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं प्यारे बच्चों, तो वाई द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। तो जो सीगल था वो उड़ने से काहे डरता था, उसे काहे डर लगता था, उसे इसलिए डर लगता था कि जो मेरे पंख है ना मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके अंदर डर बैठा। तुम डर मत बैठाना, तुम तो लिखना बाबू, अच्छे से याद करो, काहे डरे। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। इस प्रकार आपको लिखना अकॉर्डिंग टू राइटर, अकॉर्डिंग टू राइटर, ये लिखना है, बहुत जरूरी लिखना है। सब बिल्कुल ऐसे लिखोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू राइटर, ठीक है, इसके राइटर का क्या नाम है, ठीक है, लियाम ओ, ठीक है, फ्लैरिटी, ठीक है, फ्लैरिटी, लियाम ओ फ्लैरिटी, ये इसके राइटर है, इन्हें लिखा है। ये एक उपन्यासकार है, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है ये, ठीक है, ये इनने बहुत अच्छे उपन्यास लिखे हैं। ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट, इतना ये जुमला, ये फ्रेज आपको चमकाना है सर, बिल्कुल 1 नंबर पक्का, इसी बात का 1 नंबर पक्का। वो समझ जाएगा बच्चा, पढ़ा लिखा है, सिलेबस पढ़ा है और पढ़ के ही आया है, तभी है पेपर में एग्जाम में बैठा है। बहुत से बच्चे ऐसे चले जाते हैं, पता नहीं कुछ क्या हो रहा है। तो ये जुमला जरूर याद कर लो बेटा, थोड़ी मेहनत तो है। क्या मेहनत है इसमें, राइटर का नाम थोड़ा वो है बस। अब देखिए कैसे लिखते हैं शुरुआत, द यंग सीगल वाज, ठीक है, अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, यंग सीगल वाज अफ्रेड, डर है, टू फ्लाई, ठीक है, उड़ने का, बिकॉज क्योंकि इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये उसकी पहली उड़ान है, ये उसकी पहली उड़ान है। और वैन जब वो है तो ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, जब अपने फ्लैप्ड माने होता है फड़फड़ाना, अपने पंखों को जब फड़फड़ाता है ऐसे है उड़ने के लिए, तो सीइंग हिज वास्ट है, वास्ट सी माने उससे विशाल समुद्र दिखाई देता है, बड़ा लंबा चौड़ा, जिसका हर पार दिखाई नहीं देता है, और वो डर जाता है। और ही थॉट हिज विंग्स है विल नॉट सपोर्ट हिम, ऐसा वो सोचता है कि मेरे जी
जो पंख है मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे हेल्प नहीं करेंगे, मैं इनके द्वारा उड़ नहीं पाऊंगा। और उसे है इसलिए वो उसे क्या लगता है, उड़ने से उसको भैया क्या लगता है, डर लगता है। क्या लगता है, डर। अब समझ में आया बेटा? बिल्कुल ठीक है। अब डरना नहीं, आपको नहीं डरना है, प्रयास करो। ये बाद में ये उड़ता है, प्रयास करता है बार बार, इसे एनकरेजमेंट दिया जाता है, इसके माँ बाप इसे बार बार एनकरेजमेंट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, मगर ये बेचारा लास्ट में आके उड़ पाता है। व्हाट डिड सीगल डू? सीगल डू टू, ठीक है, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। तो भैया ये सीगल किस प्रकार से अपने जो परवाह, जो फैमिली के सदस्यों को, जो उनका अटेंशन, उनका ध्यान अपनी ओर कैसे खींचना चाहता है? क्या बहानेबाजी करता है? बिल्कुल बहानेबाजी। बहानेबाजी आपको नहीं करना है कि सर आज मैं सो गया, आज मैं पढ़ा नहीं, आज तो ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। ये बहानेबाजी नहीं करना है। कुछ करना है तो बहानेबाजी नहीं चलेगा, ठीक है? बहानेबाजी नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है? तो देखिए क्या करना है, इसी प्रकार लिखना है ये भी। अकॉर्डिंग टू द राइटर, ठीक है, लियाम ओ फ्लैशटी ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। इतना ये जुमला जरूर डालना है बेटा, इससे ही तो नंबर मिलने वाला है। वो लिखने का तरीका शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग हो, सब में लिखना है, बिल्कुल लिखना है, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। ये जुमला, ये फ्रेज जरूर डालना है, ये वाली हेडिंग, ये वाला लाइन, ठीक है? ये सेंटेंस जरूर लिखना है यहां से यहां तक, अकॉर्डिंग टू द राइटर, और फिर राइटर का नाम, फिर ऑफ द लेसन, फिर लेसन का नाम। बात समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद लिखना चाहिए टू रिसीव द अटेंशन। अटेंशन मानी होता है, ठीक है, ध्यान देना, किसी को आकर्षित होना। ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली को कैसे वो आकर्षित करना चाहता था अपनी ओर, कि उसकी फैमिली उस पर ध्यान दे कि भैया क्यों नहीं उड़ पा रहा है, इसे भोजन ऐसे बैठे बैठे दें क्या? वो जो चाहता था वो निकम्मा बन गया था। किसी व्यक्ति को फ्री में कोई चीज दे दो बिना काम करे हो, तो वो क्या, उसकी आदत पड़ जाती है बैठे बैठे खाने की। ऐसी तुम्हारी आदत पड़ गई है बिना पढ़े होने की, समझे? आप पढ़ते नहीं है, वीडियो नहीं देखते हैं, नोट नहीं करते हैं, फिर कहते हैं सर नंबर कम आएंगे। ये याद नहीं हुआ भैया मेरे, मेहनत करो, ठीक है? हार्ड वर्किंग इज की टू सक्सेस। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता, और मिल भी जाता है तो वो व्यक्ति उसकी औकात नहीं समझता। प्यारे बच्चे तो समझना। अब क्या हुआ, हाँ तो न है, तो सीगल स्टूड अप, खड़ा हो गया। अब कैसे खड़ा हो गया है? वो निकम्मा बन गया था, वो सोच रहा है मुझे बैठे बैठे भोजन मिल जाए। तो वन लेग ऑन वन लेग, ठीक है, एक पैर पर, एंड अदर लेग हिडन, और उसने दूसरी लेग को क्या कर लिया, छिपा लिया। हिडन मतलब छुपाना। अंडर हिज विंग्स, अपने पंखों में, यानी कि ऐसे एक को, एक पैर पर खड़ा हो गया, एक को छिपा लिया, ठीक है? तो उसके हैं देख रहे हैं कि मेरे फैमिली वाले मुझे देखेंगे, कुछ खाना पीने देंगे, तो ही क्लोज्ड, बंद कर लेता है, वन ऑफ हिज आईज, अपनी आंख को एक को बंद कर लेता है, एंड प्रिटेंडेड, और बहाना बनाता है। क्या बहाना बनाता है? कि दैट ही वाज फॉलिंग asleep, जैसे कि सो गया। सोने का बहाना बना लेता है, सोने का बहाना बना लेता है। प्यारे बच्चे तो आप भी सोने का बहाना बना रहे हो ना, नींद आ रही? नहीं नहीं नहीं, नींद नहीं आया बेटा, पढ़ते रहो, नींद नहीं आएगी। देखिए अगर देखिए, हाउ डिड द यंग सीगल स्टार्ट फ्लाइंग एंड ओवरकम हिज फियर ऑफ द वाटर। तो भैया वो जो यंग सीगल है वो किस प्रकार अपनी, ठीक है, उड़ान को शुरू करता है, और उसके बाद अपने डर, अपने पानी वाले जो डर है उसे कैसे उस पर काबू करता है। तो देखते हैं कैसे काबू करा उनने, यंग सीगल ने, ठीक है, किस प्रकार उनने अपनी उड़ान शुरू की, और पानी वाले डर को कैसे उनने कवर किया, पानी का डर कैसे उनने प्राप्त निकाला अपने दिल से। तो फिर वही चीज है, अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, वही चीज है, यहाँ नीले पेन से लिख लो, ब्लैक से लिख दो, इतना इतना, लेकिन नीले पेन से लिखना है मैंने, ब्लू से, इतना ब्लैक से, जो मेन चीज है वो ब्लैक से करता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर है, ठीक है, वही चीज है बार बार। तो यहां से पढ़ते हैं मैन, द यंग, हर क्वेश्चन में लिखना है आपको, द यंग सीगल ओवरकम हिज फियर, अपना डर किस प्रकार वो देखो है काबू करता है, ड्यू टू हिज हंगर, अपनी भूख, उसकी भूख भी, उसका क्योंकि उसे भूखा बनना पड़ता था। उसके भाई बहन तो अपने गए, उड़ान भरी और अपना भोजन कर आए, मस्ती में बस मस्ती करते हैं, खेलते हैं और अपना दाना है और मछली वगैरह खूब पकड़ते हैं, मगर बेचारा वो उड़ ही नहीं पाता, वो डर के मारा बैठा रहता। उसकी मन में यही सोची कि मैं उड़ ही ना पाऊंगा, मेरे पंखी जो मेरे पर हैं वो मेरा कभी हेल्प नहीं करेंगे, तो वो ऐसे ही बैठा रहता। तो उसके माँ बाप उसे डांटते फटकारते कि तू प्रयास कर उड़ने का, मगर नहीं, उसके समझ में नहीं आता। क्यों? कि उसे भोजन मिल ही जाता, छोटा मोटा टुकड़ा मछली का। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सेल्फ डिपेंड रहना चाहिए। अगर सफल होना है तो अपने बल पर, अपने काबू पर ऑन डिपेंड रहो बाबू। बात समझ गए? अब देखिए, हंगर, हिज हंगर एंड हिज पेरेंट्स एनकरेजमेंट, और उसकी है, उसने अपने डर पर कैसे काबू पाया, उसने उसकी भूख ने उसे भूख से मरना, अगर वो नहीं करता, उड़ान नहीं करता और अपने डर को काबू, तो उसे भूखा मरना पड़ रहा है। एक तो नंबर 1 भूख, और एंड हिज पेरेंट्स है इनकरेजमेंट, और इसके माता पिता का बढ़ावा, ठीक है, प्रोत्साहन, उसे उकसाना कि बेटा उड़ो उड़ो, उसे बार बार कहना,
तो उन्होंने एक बार हिम्मत बनाई ली और फिर क्या करता है, आगे बढ़ता है। और उसकी माँ क्या करती थी, हिज मदर, ठीक है, टेम्पेड यानी उसे लुभाती थी, है, लालच देती थी, हिम उसके लिए, टू फ्लाई उड़ने के लिए, और स्विंग फूड उसे भोजन दिखाती थी, मछली वगैरह टुकड़ा। और वैन ही स्टार्ट, तब उड़ना शुरू कर देता है, टू फ्लाई, स्टार्ट टू फ्लाई, उड़ना शुरू कर देता है। ही फर्स्ट फियर, ये उसका पहला डर था। एंड देन, और वो डर किस में चेंज हो जाता है, एंजॉयड फैमिली विद हिज फैमिली, और वो डर उसका चेंज हो जाता है अपने फैमिली के एंजॉय में। वो डर जब उसने अपनी उड़ान पहली भर ली तो उसका फैमिली में है, उस एंजॉय बनाता है, सारे परिवार के, उसके भाई बहन सब खुश हो जाते हैं, और ठीक है, और वो अपने डर पे इस प्रकार काबू पा लेता है। प्यारे बच्चों, वो अपनी उड़ान में सफल हो जाता है। तो तुम भी बेटा लगे रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। हम धीरे धीरे, ठीक है, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो आप भी धीमे धीमे हर चीज को पढ़ते रहो, नोट करते रहो। तो प्यारे बच्चे, इस प्रकार ये आपके, ठीक है, शॉर्ट आंसर कंप्लीट हुए। और मैंने इसको बहुत, अब कोई भी डाउट है, मैंने आपकी समरी भी इसकी है शॉर्ट में बता दी, सीगल वाला बहुत मस्त है, इस पार्ट से हमें यही शिक्षा मिलती है।